BSR न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश अब्बासी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी और सामाजिक मुद्दे पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। ये मुद्दा है वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों से जुड़ा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम अंतरिम आदेश सुनाया है जिसमें कई विवाद प्रबंधनों पर रोक लगा दी है। क्या है ये नया आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों पर रोक लगाई है और इस पर मुस्लिम संगठन, सरकार और हिंदू संगठनों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला क्या है। वक्फ संशोधन अधिनियम सन 2025, जिसे सरकार ने कुछ समय पहले लागू किया था, इस कानून को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, जिन्होंने इसके कई प्रबंधनों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये कानून वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता और उसके धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के सभी प्रबंधनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके 3 मुखिया प्रबंधनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस कानून में एक प्रबंध था कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ तभी बना सकता है जब उसने पिछले 5 सालों तक इस्लाम का अभ्यास किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रबंधनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह तय करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि कौन व्यक्ति अभ्यास करने वाला मुस्लिम है। इस कानून में एक और प्रबंध था जो जिला अधिकारी जैसे सरकारी अधिकारियों को ये शक्ति देता था कि वह किसी भी वक्फ संपत्ति को सरकारी भूमि के रूप में घोषित कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह लोगों के निजी संपत्ति के अधिकार पर निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 22 में से 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह राज्य वक्फ बोर्ड में भी ये संख्या 11 में से 3 से अधिक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश पर अलग अलग पक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ये फैसला सरकार द्वारा उनके अधिकारों में हस्तक्षेप को रोकता है। विशेष रूप से अभ्यास करने वाले मुस्लिम और जिला अधिकारी की शक्तियों पर लगी रोक को वह एक बड़ी जीत मान रहे हैं। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि वह इस पूरे कानून को ही असंवैधानिक मानते हैं और अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार के समर्थक और कुछ हिंदू संगठनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है। वह इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे वक्फ संपत्तियों पर रोक और अवैध कब्जे पर रोक लगेगी। उनका कहना है कि ये फैसला धार्मिक संपत्तियों की रक्षा करेगा और कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश है, ना कि अंतिम फैसला। इसका मतलब है कि इस मुद्दे पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि कानून की संवैधानिक वैधता बनी रहे। ये देखना होगा कि अंतिम आदेश में क्या होगा। क्या कोर्ट इन विवादित प्रबंधनों को पूरी तरह से रद्द करेगा या फिर सरकार को इसमें बदलाव करने का निर्देश देगा? ये एक जटिल मुद्दा है जो भारतीय न्यायपालिका की ताकत और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गहराई को दर्शाता है। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।